नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं यूजी सेडा के इस महामंच पे। आज की ये इन्फॉर्मेशन खासम खास उन सभी छात्रों के लिए जिन्होंने बेट का एग्ज़ाम देना है या जिन्हें बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जिनका नेट ऑलरेडी है या जेआरएफ है, उन सभी छात्रों के लिए बेहद ही खास इन्फॉर्मेशन है। वो खास तौर से आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे पेपर की 2 कटिंग है हमारे पास आज। पहला, प्राध्यापकों की लिखित परीक्षा, जो ऑलरेडी हमने एक सेशन किया था आप सभी को, और वहाँ पे हमने सवाल भी पूछा था क्या लिखित परीक्षा होना और साक्षात्कार 40 नंबर का होना क्या वो सही है। उस पर आप लोगों का जवाब भी देखने को मिला और वाकई में वो प्रोसेस मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा। दूसरा है कि 3 विश्वविद्यालय में पीजी विभागों के लिए 354 शिक्षकों के पद सृजित की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि बिहार में वैसे कुल जो है 40 के आसपास में विश्वविद्यालय, 40 यूनिवर्सिटी बिहार में। उसके एक लिस्ट पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इस पर हम बात करेंगे। जैसे बिहार में अगर आप बात करते हैं, बिहार में राष्ट्रीय महत्व के 8 संस्थान, 4 केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 20 जो है राज्य विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटी और 7 निजी और 1 डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो इसमें जो कुल संख्या है वो 40 के आसपास में संख्या बताई जाती है। जैसे राष्ट्रीय महत्व के ये आपके 8 देखने को मिलेंगे, दैट इज़ 8-9 के आसपास में है, चाहे नालंदा यूनिवर्सिटी और राजेंद्र प्रसाद कृषि पूछावाले यूनिवर्सिटी का, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी भागलपुर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, इस सब में भी सीट वैकेंट काफ़ी मात्रा में सीट, चाहे वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना की बात कर लें, प्रबंधन संस्थान बोधगया की बात कर लें, या अधिकारी प्रशिक्षण एकेडमी दैट इज़ गया की बात कर लें। ये लगभग इसके बाद जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में, 2009 में इसके एस्टेब्लिशमेंट है, नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय। ये 4 जो है आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं बिहार में। इसके अलावा राज्य विश्वविद्यालय हैं। राज्य विश्वविद्यालय की संख्या ये आप सब लोग देख पा रहे होंगे, जयप्रकाश नारायण, कामेश्वर सिंह दरभंगा, LNMU है, मगध यूनिवर्सिटी है, मौलाना मजहरुल हक है, नालंदा विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, तिलका मांझी, ये सभी टोटल मिला के ये लगभग 20 विश्वविद्यालय है टोटल। ठीक है। उसके अलावा निजी विश्वविद्यालय में कुछ ये जितने भी CV रमन, गोपाल नारायण सिंह, माता गुजरी, के विश्वविद्यालय, ये सभी आपके, और डीम्ड यूनिवर्सिटी में नव नालंदा महाविद्यालय, इन सब में टोटल मिलाकर अगर हम देखें तो लगभग जो है 40 के आसपास में यूनिवर्सिटी है। 40 यूनिवर्सिटी से न जाने कितने एफिलिएटेड जो है आपके डिग्री कॉलेजेस है। डिग्री कॉलेजेस बहुत हद तक बहुत सारे जो है एफिलिएटेड हैं। जैसा कि हमने कल के ये वाले पे आने से पहले ये वाला थोड़ा देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम एक मार्क कर देते हैं जो कि पेपर में दिया गया है। विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों की असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के पैटर्न बदल गया। अच्छा, बदल तो गया वो ठीक है। इससे पहले हमने एक सेशन किया था जिसमें 209 डिग्री कॉलेज की हमने बात की थी। क्या है? डिग्री कॉलेज की। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 209 डिग्री कॉलेजेस, लगभग मैंने बताया था आप सभी को कि 534 के आसपास में हमारे जो है सभी प्रखंडों की बात किए थे हम लोग, प्रखंड लेवल पे एक डिग्री कॉलेज बनाने की, जिसमें 9000 प्लस 9196 के आसपास में हमने वैकेंसीज की बात किए थे। ठीक है। तो 209 डिग्री कॉलेजेस, और उसके अलावा अभी आप देखिए कि सब यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी यूनिवर्सिटी, चाहे आपके आप देख रहे होंगे मुंगेर पूर्णिया विश्वविद्यालय के 120 दोनों के, मुंगेर के 120, पूर्णिया विश्वविद्यालय के 120, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के 114 पदों का सृजन के लिए नोटिस जा चुका है हायर एजुकेशन कमीशन को। देखो, दोनों विश्वविद्यालय में कर्मियों के लिए भी पद सृजित किए गए और बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से होगी नियुक्ति। इट मीन्स कि सीट काफ़ी मात्रा में हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी का, अगर एवरेज में अगर हम मान के चलते हैं 20 गुने 120 के आसपास में अगर आप बात कर लेते हैं, या 100 के आसपास में, तो 2000 तो सीट जो है 2000 प्लस सीट तो है आपके यूनिवर्सिटी में, 20 यूनिवर्सिटी, 40 की भी बात नहीं कर रहे हैं। और आपका 209 डिग्री कॉलेज में अगर हम बात कर लेते हैं 50-50 सीट की ही बात कर लेते हैं, तो आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कितना हो जाएगा। लगभग ये अगर हम बात कर लें तो आपका 1000 से ज़्यादा पद, तो मतलब 1000 नहीं, यहाँ पे लगभग 6000 प्लस सीट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। टोटल मिला जुला के अच्छा खासा वैकेंसीज बिहार में है अभी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आपने 354 पद सृजित किए गए हैं, अभी तो यूनिवर्सिटी भेजना शुरू किया है। अब 20 यूनिवर्सिटी या 40 यूनिवर्सिटी जो अपनी रिक्तियाँ भेजेगा, उसके बिहार पे लगभग आप कह सकते हो कि
प्लस सीट्स आप सभी के लिए अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्या है? मास्टर्स प्लस नेट आपके होने चाहिए। अगर नेट नहीं है तो बिहार में आने वाला बेट को देकर आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ये बात तो क्लियर है। जिनका पीएचडी है, पीएचडी वाले के लिए एक जो नया रूल आया है जिसमें एग्जेम्प्टेड है, नेट नहीं भी है तो वो एलिजिबल है। हालांकि बेट आ जाता है तो उनको बहुत हद तक राहत मिल सकता है। दूसरा बात पे आते हैं, जो ये वाला पॉइंट्स आप लोग देख रहे हैं कि नई नियमावली आलोक में प्राध्यापक नियमावली विश्वविद्यालय, अच्छा, पद के लिए पात्र अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 160 और साक्षात्कार इंटरव्यू लिखित मीन्स रिटेन 160 और आपके इंटरव्यू 40, मतलब 200 मार्क्स के आपके पेपर होना है। बिहार विश्वविद्यालय आयोग द्वारा जल्द भेजी जाएगी नियमावली ऑलरेडी आप सभी यूनिवर्सिटीज़ ने अपना अपना सीट भेजना शुरू कर दिया, रिक्तियाँ कि मेरे यहाँ पे इतना खाली है सीट। हालांकि ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी सीट खाली है। अब इसके अलावा राज्यपाल और कुलपति के आदेश से नियुक्ति के नए प्राविधान ड्राफ्ट पर सहमति ऑलरेडी हो चुका है। तो ये मेजर पॉइंट है कि आपको याद रखिएगा कि इस प्रोसेस में आपको क्या गुजरना। देखिए, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा की जाएगी, 3 घंटे की होगी परीक्षा, ठीक है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, इत्यादि जितने दिव्यांग हैं उन सभी को छोड़कर आपको सभी को बता दें 50% अनिवार्य होगा आपको पासिंग मार्क्स, बाकी को 5% जो है छूट मिलेंगी। इसके अलावा राष्ट्रीय पात्रता नेट के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा। लिखित परीक्षा में राष्ट्रीय पात्रता नेट अथवा CSIR द्वारा आयोजित इस तरह की परीक्षा उत्तीर्ण शामिल होंगे। और इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने कहीं पे भी बेट का जिक्र इस वाले पेज में नहीं किया है। तो बेट का कहीं पे भी डिस्कशन नहीं, लेकिन जहाँ तक है जिस तरह की डिमांड स्टूडेंट्स का है कि नहीं बेट का पेपर हो, उसके बाद आप रिक्तियों को लेकर आएँ ताकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल हो सके। तो ओवरऑल आज की इस सेशन में आपको यही बताने की मैं कोशिश कर रहा था कि एक प्रोसेस ऑलरेडी जा चुका है यूनिवर्सिटी से। ये तो कल के पेज की कटिंग्स थे। अब बहुत सारे विश्वविद्यालय में ऐसा भी होगा कि 120 से ज़्यादा सीट्स खाली होंगे, लगभग 20 डिपार्टमेंट। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए ना आप, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के लिए 19 PG विभागों के कुल 114 शिक्षकों के पद सृजित किए गए हैं। यहीं पे आप देखिए 120 पूर्णिया विश्वविद्यालय और मुंगेर विश्वविद्यालय के जो है 20 PG विभाग खोलने की अनुमति भी दे दी गई। अच्छा, जो रिक्तियाँ वो तो ठीक है, और भी विभाग खोलने के बहुत सारे सब्जेक्ट्स का वहाँ पे डिपार्टमेंट्स नहीं है, तो ये भी बात गया है। तो इसका मतलब वैकेंसीज अच्छा खासा है। तो आप सभी से एक बार निवेदन है, जो भी छात्र कहीं ना कहीं एलिजिबल है, मेहनत अचानक से करने से सिलेक्शंस नहीं होगा। इस समय बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा भीड़। तो जो भी साथीगण अगर चाहते हैं कि इस बार अपना मतलब 100% जो है रिजल्ट बनाएं, वो लगातार कंटिन्यू मेहनत में लगे रहिए। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। एंड ओवरऑल एक ही चीज़ कहूँगा कि ये जिस तरह से हर रोज़ पेपर में आ रहा है, इससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि कभी भी नोटिफिकेशन आपका आ सकता है बेट का। अगर बेट नहीं आता है तो बहुत सारे बच्चे महरूम रह जाएंगे बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से। तो बेट आना लाजमी, और बेट के तुरंत बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज ले आया जाएगा। लगभग 209 डिग्री कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं। बहुत सारे हाई मतलब कहते हैं ना, जो ब्लॉक लेवल पे, जो ब्लॉक लेवल तो नहीं कहेंगे आप, प्रखंड लेवल के जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं उसको डिग्री कॉलेज में कन्वर्ट करने की भी बात शुरू हो गया है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 209 डिग्री कॉलेज प्लस बिहार के 40 यूनिवर्सिटीज़ के जो सीट वैकेंट्स हैं वो मिलाकर 9000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज है अगर देखा जाए तो ओवरऑल समझदार को इशारा काफ़ी। ये सेशन आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो मेरा ये वाला पोर्शंस को लेके मेरे को लगता है कि सरकार को इस पर थोड़ा सा संज्ञान लेने की ज़रूरत है। 160 रिटन में रखो, लेकिन MCQ इसमें ऐड कीजिए 120, और जो है इसे 180 में कन्वर्ट करके, मैंने पिछले बार भी बोला था कि 200 मार्क्स के पेपर है, 180 रिटन में रखिए और 20 जो है इंटरव्यू में। और यहाँ पे आप कर सकते हो 120 MCQ और यहाँ पे आप कर सकते हो 60 जो है मार्क्स के रिटन। तो इससे क्या होगा कि आप दोनों क्वालिटी के कैंडिडेट्स ला सकते हैं, ठीक है। उनकी टेस्ट नॉलेज भी देख पाएंगे, उनका जो है कितना हद तक चीज़ें मेमोरीज़ कितनी स्ट्रॉन्ग है वो भी देख पाइएगा। और इंटरव्यू में आपके पास 20 मार्क्स हैं, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जैसी चीज़ें साफ साफ देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल यही आज का इन्फॉर्मेशन था और आप सभी के सामने ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि काफ़ी कारगर है। तो अगर लगा हो अच्छा
तो सेशंस को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। तैयार रहिए, जम के मेहनत कीजिए, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशंस। जय हिंद, जय भारत।